नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे दिफा की अराजियात को रियासती हुकूमत के फौरन हवाले करें। यूजर चार्जेस के बकायाजात जल्द अदा करें। पूनम प्रभाकर की मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात। फलकनुमा रोड ओवर ब्रिज का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में इफ्तिताह, अवाम को राहत। चंद्रयान गुट्टे में सड़क हादसा, लापरवाह ड्राइवर ने एक्टिवा को दी टक्कर, एक शख्स हलाक। कांग्रेस लीडर और मशहूर ताजिर का बेटा गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर शराब की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार। 60,000 रुपए मालियत की 318 बोतलें जब्त। ममनुआ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स फरोख्त करने वाला भी शख्स पकड़ा गया। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर।
Orchid Residency Phase 2, where life comes alive. सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने वजीर दिफा से दरख्वास्त की कि महकमे दिफा की अराजियात को रियासत के मफादात के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। हैदराबाद में उन्होंने नुमाइंदगी करते हुए ये दरख्वास्त पेश की, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जायजा लेने के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि दोनों शहरों के अवाम के लिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए महकमे दिफा की अराजियात काफ़ी सूदमंद साबित होंगी। कंटोनमेंट से तेलंगाना हुकूमत को यूज़र चार्जेस के तहत करीब 1000 करोड़ रुपए बाकी हैं। इन बकायाजात को फौरी जारी करने पर भी जोर दिया गया। इलाके के अवाम को राहत पहुंचाने के लिए महकमे दिफा की अराजियात को इस्तेमाल करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी देने की भी दरख्वास्त की गई। उन्होंने मरकजी वजीर से कहा कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात भी जल्द से जल्द मुनक्किद करने की ज़रूरत है। इस मौके पर मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना आईटी के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि इक़्तिदार के साथ तरक्की के लिए तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा कि सनती तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा साजगार रियासत तेलंगाना है। सरमाकारों को आगे बढ़कर यहाँ सरमाकारी करनी चाहिए। जुमे को HICC में मुनक्किदा 3 रोज़ा जीतो कनेक्ट 2025 के शानदार इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि पहले ज़माने में सनतकारों को दी जाने वाली मराआत को देखकर सरमाकारी की जाती थी, लेकिन अब वो हर पहलू से बारीकी से मुताला करने के बाद ही फैसला करते हैं। श्रीधर बाबू ने कहा कि मुस्तकबिल का इंतज़ार करने के बजाय तेलंगाना खुद मुस्तकबिल तामीर कर रहा है। सरमाकारों को चाहिए कि सरमाकारी के लिए एक बार तेलंगाना का दौरा करें। Connect 2025, where all industry leaders from the globe and also from the nation have come here and would be participating in this 3 days conference. And the appeal to them is they have come to the right city, where their alliances, their partnerships, and the partnership with business. In terms of ease of doing business, and I can bet nobody can beat Hyderabad and state of Telangana, and where we can make things happen for the entrepreneurs. No, with 7 trillion economy, what we are trying to, what Defence Minister was trying to put it, our point of focus and our Chief Minister, our Congress government over here, we should be, doing 1 trillion in a matter of 10 years and 3 trillion by 2047. So this is our vision, and to achieve that vision, we are trying to put across so many, different parameters ahead, and we are working for it. सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल तवज्जो दहानी और जुस्तजू से फलकनुमा रोड ओवरब्रिज का जुमे को इफ्तिताह अंजाम दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस के अरकान मुक़न्नना मोहम्मद मोमीन, मीर जुल्फ़िकार अली, रियाजुल हसन आफंदी, मिर्जा अहमद बेग के अलावा कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन और मजलिस के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। 4 लेन वाला 360 मीटर तवील इस पुल के आगाज से ट्रैफिक के मौसर बहाव में आसानी होगी। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मोमीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद की तरक्की और ब्रांड हैदराबाद इमेज को बरकरार रखने के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि अवाम की ज़रूरत के मुताबिक फलकनुमा रोड ओवरब्रिज की तामीर अमल में लाई गई है, इससे अवाम को राहत मिलेगी।
रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि ट्रैफिक के मुसलसल मसले के पेश नज़र इस पुल की तामीर अमल में लाई गई है। इससे अवाम को काफ़ी सहूलत होगी। ఈ ప్రాంత ప్రజలకు రవాణా పరంగా చాలా అవసరమైనటువంటి ఫలక్నామా ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ ను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు గౌరవ మేయర్, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుడు అనిల్ యాదవ్, జిహెచ్ఎంసీ అధికారుల సహకారంతో ఈ రోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. తప్పకుండా హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ను కాపాడుతూనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ గా అనేక ప్రణాళికలతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కోర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ కు సంబంధించిన ప్రణాళికలు చేస్తా ఉన్నారు. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ సంబంధించిన ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో మా ప్రభుత్వం మరింత చిత్తశుద్ధిగా పనిచేస్తుంది. आज जो फलकनुमा ब्रिज का इफ्तिताह अमल में आया है, जिसमें नखीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर जनाब पूनम प्रभाकर साहब और हैदराबाद के मेयर मोहतरमा विजय लक्ष्मी साहबा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली आज की इस तकरीब में शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम को काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि जो आवाम की जो तकलीफ़ थी कि यहाँ से जो ट्रैफिक का मसला है, जिसमें वारकस, चंद्रायन गुट्टा, दीगर इलाक़ों से कोटी चार मीनार को जाने वालों के लिए तकलीफ़ थी और कोटी चार मीनार से वारकस, चंद्रायन गुट्टे को आने वालों के लिए जो तकालीफ़ और ख़ास तौर से शाम के वक्त में जो शादियाँ वगैरह के लिए ट्रैफिक मुसलसल जाम हो रही थी, अल्लाह के करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर 52 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया। दशहरे के सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर आला की कोड़ंगल क़यामगाह पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वज़ीर आला से कोड़ंगल हल्के के मुख्तलिफ अफराद ने मुलाकात की और दशहरे की मुबारकबाद दी। अरकान असम्बली राम मोहन रेड्डी, मनोहर रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला गुज़िश्ता रात कोंडारेड्डीपल्ली से कोड़ंगल पहुंचे थे। वक्फ कमेटी के रुकन यूसुफ ने कोड़ंगल में वज़ीर आला के एजाज़ में सोहराने का भी एहतमाम किया। मार्केट कमेटी के चेयरमैन आसिफ खां भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में बंजारा हिल्स में 2BKH स्कीम के तहत 1024 अफराद को पट्टे तकसीम किए। तकरीब में जीएचएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, रुकन असम्बली मियां जुल्फ़िकार अली और अरकान असम्बली ने शिरकत की। पट्टा हासिल करने वालों का ताल्लुक चार मीनार, मलकपेट, याकुतपुरा और चंद्रायनगुट्टे से बताया गया है। पट्टेजात की तकसीम से ये बात साबित होती है कि हुकूमत मुस्तहक़ अफराद को मकानात फराहम करने में दिलचस्पी रखती है। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र नुमाइश ग्राउंड पर जुमे को रिवायती अला बलाई प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तेलुगु अदाकार नागार्जुना के अलावा सियासी और मुख्तलिफ तंजीमों के लीडर्स और कारकुनों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हरियाणा के साबिक़ गवर्नर, बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय कई सालों से ये अलाई बलाई प्रोग्राम मुनक्किद करते आ रहे हैं। सियासी खतूत से बालातर होकर मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स भी इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। तकरीब में शिरकत के दौरान तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, बीजेपी में रहते हुए भी दत्तात्रेय बड़े दिल के आदमी हैं और वो हर साल इस दावत का एहतमाम करते हैं। सभी को सियासी खतूत से बालातर होकर मदऊ किया जाता है। तेलंगाना जागृति की कविता ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बंडारू दत्तात्रेय ने इस रिवायत का आगाज़ किया था और यह पूरा प्रोग्राम गैर सियासी है, जिसमें सभी तंजीमों के लोग शिरकत करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर का गुज़िश्ता रोज़ देहांत हो गया था। दामोदर रेड्डी वाइस राजशेखर रेड्डी की काबीना में वजीर थे। बीआरएस के मुस्लिम लीडर्स ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब के लिए अपनी मुहिम शुरू कर दी है। बीआरएस के लीडर्स और कारकुनों ने कांग्रेस बाकी वादे कार्ड्स अवाम में तकसीम किए।
ان کارڈز میں یہ بتایا گیا کہ کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور ناانصافی کی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے سابق صدر رشید مسیح اللہ خان اور محمد سلیم نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے حلقے میں ہی سڑک کی توسیع کے نام پر مذہبی مقامات کو مسمار کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وقف بورڈ کے لیے سی ای او کا تقرر نہ کیے جانے سے اہم امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ بی آر ایس کے لیڈرز نے کہا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے پارٹی آواز بلند کرتی رہے گی۔ دشہرہ تعطیلات کی وجہ سے حیدرآباد وجےواڑہ چوٹپل شاہراہ پر غیر معمولی ٹریفک دیکھی گئی ہے۔ آبائی دیہاتوں کو جانے اور واپس ہونے والوں کی وجہ سے چوٹپل کے پاس ٹول پر بھی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ یہاں پر ٹریفک پولیس مؤثر بحالی کے لیے مسلسل متحرک دیکھی گئی۔ چندران گٹا کراس روڈ کے پاس لاپرواہ ڈرائیور نے ایکٹیوا گاڑی کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گئے۔ مہلوک شخص کی شناخت 65 سالہ کالا پتھر کے ساکن ابو الحسنات کی حیثیت سے کی گئی ہے، جبکہ زخمی شخص کی شناخت 55 سالہ ساجد کی حیثیت سے کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ لاپرواہ ڈرائیور کو مقام واقع پر موجود عوام نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعہ پہنچی، زخمی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ واقعہ 30 سپٹمبر کو ہوا تھا، تاہم جمعے کو اس کی تفصیلات سامنے آئیں۔ حادثے کے لیے ذمہ دار شہر کے ایک بڑے تاجر کا بیٹا ریحان اس سلسلے میں ملوث بتایا جا رہا ہے اور بنڈلا گوڑا پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے اور ان کی فارچونر گاڑی کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ مرحوم الحسنات مجلس کے سینئر کارکن بتائے گئے ہیں۔ حادثے میں ان کی ہلاکت کی اطلاع پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی محمد امین کو پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل کروانے کی ہدایت دی۔ 55 سالہ ساجد کو بھگوان دیوی ہاسپٹل میں شریک کرا دیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی نے ہاسپٹل پہنچ کر ان کی عیادت کی۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ جہنما کارپوریٹر مقتدر بابا بھی موجود تھے۔ تیس تاریخ کے دن ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بلہ گوڑے کے اپنے پی ایس میں بھٹے کی طرف۔ یہ ہمارے انکل تھے، ایکٹیوا پہ جا رہے تھے، انہوں پیچھے سے لے گا کہ انہوں ٹکر مار دی۔ کہ انہوں کیا کرے، ایمرجنسی میں ہمارے انکل ہے، وہ انہیں علی مسکتی کے فرزن ہے کہتے وہ۔ اس کے بعد میں انہوں بھاگنا سٹارٹ کرے وہاں پہ، تو تھوڑے جنے سوشل میڈیا پہ ذرا ویڈیو بنا لی ان کی، تو نیوز بھی آ گئی۔ 2 جنے بیٹھے، 2 جنوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اس میں۔ ایک جنا ہے بھگوان دیوی میں، ایک جنے ہیں، ایک جنوں کا انتقال ہو گیا۔ نہ کوئی پوچھنے والے ہیں، نہ کوئی آنے والے ہیں یہاں پہ۔ سوزون ٹاسک فورس نے غیر قانونی شراب کی فروخت کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے بھاری مقدار میں شراب کی بوتلیں ضبط کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس اے سرینیواس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر میر چوک کے علاقے میں دھاوا کرتے ہوئے نرسنگ راؤ کو گرفتار کیا۔ بنا اجازت شراب کی بوتلوں کا ذخیرہ کیا جا رہا تھا۔ نرسنگ راؤ کے پاس سے 318 شراب کی بوتلیں ضبط کی گئیں۔ اس کی قیمت 60,000 روپے بتائی گئی ہے۔ دوسری طرف ساؤتھ ایسٹ ٹاسک فورس اور آئی سدرن پولیس نے ممنوعہ ای سگریٹ کی فروخت میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آئی سدرن کے ساکن شریف حسین مختلف اقسام کے الیکٹرانک سگریٹ فروخت کیا کرتا تھا۔ مصدقہ اطلاع ملنے پر ٹاسک فورس اور آئی سدرن پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے شریف حسین کو گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے مختلف فلیورز کے ای سگریٹس، ایک ہونڈا ایکٹیوا، موبائل فون، 2,900 روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی۔ ضبط کی گئی اشیاء کی جملہ مالیت 2,50,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ چرلاپلی ریلوے اسٹیشن پر چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران ایک خاتون پھسل کر گر گئیں، لیکن پلیٹ فارم کے پاس موجود خاتون کانسٹیبل وجیا نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون مسافر کو بچا لیا۔ ریلوے حکام نے وجیا کے اس جرأت مندانہ اقدام کی ستائش کی ہے۔ اس واقعے کا CCTV بھی سامنے آیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا
12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में छेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। महकमे दिफा की अराजियात को रियासती हुकूमत के फौरी हवाले करें। यूजर चार्जेस के बकाया जल्द अदा करें। पूनम प्रभाकर की मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात। फलकनुमा रोड ओवरब्रिज का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में इफ्तिताह, अवाम को राहत। चंद्रायन गोट्टे में सड़क हादसा, लापरवाह ड्राइवर ने एक्टिवा को दी टक्कर, 1 शख्स हलाक। कांग्रेस लीडर और मशहूर ताजिर का बेटा गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर शराब की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 1 शख्स गिरफ्तार। 60,000 रुपए मालियत की 318 बोतलें जब्त। और ममनुआ ई सिगरेट फरोख्त करने वाला शख्स भी पकड़ा गया। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।